अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का जो व्लॉग है जी वो बहुत मज़ेदार और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, स्पेशली गर्ल्स के लिए। तो प्लीज़ मेरे व्लॉग के साथ जुड़े रहिएगा, पूरा वॉच कीजिएगा। यकीनन आपके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि शॉपिंग तो मेरा ख्याल है कि हर लड़की का ही शौक़ होता है और वो नए से नए कपड़े बनाना और पहनना जो है वो पसंद करती है। और अगर हमें डिस्काउंट प्राइस पे मिल जाए रेडीमेड तो फिर तो क्या ही बात है। तो जनाब मैं जो इस टाइम पे हूँ मौजूद वो है लाइमलाइट का फैक्ट्री आउटलेट। जी हाँ, जो फैक्ट्री आउटलेट होता है ना, वो हमें जो आउटलेट्स होते हैं दूसरे ब्रांड्स के, उनसे ये हमें काफ़ी डिस्काउंट पे मिलता है। मतलब यहाँ पे पूरा साल आपको 70% डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा। तो ये देखिए जनाब, मैं वहाँ पे पहुँच चुकी हूँ। यहाँ पे आप लोगों को वैरायटी नज़र आ रही होगी। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी। मतलब इसमें खद्दर भी था, शिफॉन भी था, ये सिल्क का, जैसे ये फ्रॉक अभी जो ग्रीन में शो कर रही हूँ ये ग्रीन कलर का था, उसके ऊपर सिल्क के ऊपर था। ये जो पिंक वाला था ये कॉटन के ऊपर था। ये बहुत खूबसूरत था, कलर भी जैसा आपको कैमरे में नज़र आ रहा है ना, एक्चुअली ये ऐसा ही कलर था और बहुत खूबसूरत था। एक मुझे ये वाला भी बहुत पसंद आया था सी ग्रीन में, तो लेकिन ये कलर मेरे पास ऑलरेडी था तो इसलिए फिर मैंने ये लिया नहीं। तो इसकी जो प्राइस थी इसकी शर्ट की थी वो 3500 के करीब थी मेरा ख्याल है। और ये अंगरखा स्टाइल में फ्रॉक्स लगी हुई थी, ये भी लॉन में ही थी। तो ये भी मेरा ख्याल है क्योंकि 2500 के करीब थी दोनों, मतलब ईच 2500 के करीब इनकी प्राइस थी। तो बहुत मतलब मुनासिब रेट्स पे थे। आपको पता है कि आप वैसे इनके आउटलेट पे जाएं तो क्या इनकी प्राइसेस होती हैं। ये जो कुर्ता लगा था ये भी लॉन में था और इसकी प्राइस जो थी वो 1700 थी। तो लेकिन मेरे लिए ये शॉर्ट था, ये स्मॉल साइज़ में या मीडियम साइज़ में था आई थिंक, तो इसीलिए फिर मैंने इसको बिना छोड़ दिया। तो ये देखें, ये जनाब ये था, ये भी बहुत फिरोज़ी से कलर का था, ये बहुत खूबसूरत था। तो ये भी कॉटन स्टाफ में था, तो इसकी भी प्राइस जो थी वो बहुत मुनासिब थी और बहुत खूबसूरत, जैसे गर्लिश सा था ये लड़कियों के लिए जो है ना, कॉलेज गोइंग उनके लिए। तो ये 1800 का था, ये भी बहुत अच्छा मुझे लग रहा था। तो लेकिन काफ़ी लूज़ में था, ये भी ज़्यादा फिटेड नहीं था, तो अच्छा लग रहा था। तो एक ये वाला था जनाब, ये खद्दर में था। यहाँ पे कुछ वैरायटी खद्दर में भी मौजूद थी। तो ये भी आप देख सकते हैं कि ये भी जो था ये 1600 के राउंड अबाउट था। जो खद्दर के थे ना ये ज़्यादा लो प्राइसेस पे थे, क्योंकि आजकल ज़रा सीज़न नहीं है इनका, तो इसी वजह से। तो यहाँ पे ये पैंट्स भी लगी हुई थी, कैप्रीज भी लगी हुई थी और साथ में श्रग्स वगैरह भी लगे थे, जर्सी स्वेटर्स, काफ़ी वैरायटी थी। पैंट्स जो थी इनकी ये भी काफ़ी मतलब ना लो प्राइस पे थी। मैं यहाँ पे अपनी बेटी के लिए भी देख रही थी ब्लू वाली, लेकिन इसको साइज़ बड़ा था और आप यकीन करें कि ये 600 की थी। और ये वाली जो शर्ट थी ये तो मैं बार बार आके इसी को देख रही थी, मुझे इतनी अच्छी लग रही थी, लेकिन खैर मैंने फिर की नहीं। अगर मेरे पास ये कलर पहले ना होता तो शायद मैं ले लेती। तो अभी खैर मैं अपने लिए भी चूज़ कर रही थी, लेकिन मैं दिखाऊंगी मैंने भी क्या लिया, लेकिन वो लास्ट में दिखाऊंगी आप लोगों को। कि अब जाएं शॉपिंग के लिए, देखें व्लॉग भी बनाना होगा, लेकिन फिर भी अपने लिए भी तो कुछ ना कुछ तो पसंद आ ही जाता है, फिर बंदा लेके ही निकलता है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि विजिट पे जाएं और कुछ लें और हम लोग निकल आएँ। तो यहाँ पे ना जो टॉप्स थे वो भी काफ़ी लगे हुए थे शिफॉन में, और तमाम जो थी ना वो साइज़ इसमें जो थे वो अवेलेबल थे। आप देख सकते हैं कि इसमें मतलब स्मॉल, मीडियम, लार्ज, और ये जो शॉर्ट्स शर्ट्स जैसी वो लड़कियां पहनती हैं पैंट्स के साथ, वो वाली वैरायटी भी काफ़ी लगी हुई थी। तो ये कैप्रीज भी काफ़ी लगी हुई थी, ये भी बड़ी अच्छी थी, अच्छी लगती हैं गर्ल्स के पहनी हुई ना। तो यहाँ पे बैग्स भी आप देख सकते हैं कि मतलब बहुत चीप प्राइस में ये भी मौजूद थे। पाउच थे, क्लच थे। मुझे भी एक्चुअली मुझे लेना था पाउच भी, क्लच में मुझे लेना था, लेकिन वो ना इतने ज़्यादा वैरायटी थी नहीं, स्टॉक वो कह रहे थे कि अभी ख़त्म हुआ हुआ तो आने वाला है रीस्टॉक, इंशाल्लाह जब दोबारा होगा फिर मैं दोबारा जाऊँगी। तो जनाब ये देखें, यहाँ पे जो थे स्टॉलर्स भी काफ़ी मतलब थे, ये शिफॉन में थे, काफ़ी वैरायटी थी इनकी भी, स्टाफ की भी। ये जो यहाँ पे अभी सारे लगे हुए ना ये सारे उसी में लगे हुए हैं शिफॉन में। तो कॉटन में भी थे, शिफॉन में भी थे। यहाँ पे जनाब इनर्स भी लगी हुई थी, ये भी काफ़ी चीप प्राइस पे थी। अब ये देखें कि ये जो थी ये 150 की थी, इसी तरह से 200 की लॉन्ग में भी थी, शॉर्ट्स में भी थी। तो मैं अपने लिए भी देख रही थी, लेकिन मुझे अपने लिए ना कोई मतलब ये जर्सी स्टाफ में ज़्यादा लगी हुई थी, तो मुझे लॉन स्टाफ में जो थी ना वो कोई नज़र नहीं आ रही थी। तो मैंने यहाँ पे जो एक एक थी ना उसको हाथ में पकड़ के चेक किया कि यार कोई एक तो आ जाए, कि मतलब इतनी ये लो प्राइजेस पे लगी हुई थी। तो ये जो जर्सी स्टाफ में थोड़ी सी लगी थी, ये सर्दियों के लिए तो मेरा ख्याल है कि ये बेस्ट थी पहनने के लिए। तो इनकी जो प्राइजेस थी ये भी कोई 500 के राउंड अबाउट में थी ना।
तो बाकी जो दूसरी थी, जो लंबे वाली थी, उनका स्टाफ जो था वो मुझे को इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया। लेकिन वो रेशमी जो सूट होते हैं ना शिफॉन के, उनके नीचे पहनने के लिए तो वो वाली बहुत अच्छी थी। तो खैर जनाब मैं यहाँ पे आ गई हूँ ट्राउज़र्स पे, कैपरीज पे जो इनकी लगी हुई थी कॉटन में, लॉन में, तो वो मैं आके यहाँ पे चेक करी थी। तो आप यकीन करेंगे कि यार जो स्टिच हमें मिल रहा है वो भी ब्रांड का 700 में, है ना, बहुत ज़्यादा लो प्राइस। तो इतने का तो यार भाई लोकल मार्केट से आप ट्राउज़र लेने जाए ना तो 700 का तो मेरा ख्याल है वो आ रहा है। तो ब्रांड से तो इतने का ट्राउज़र मतलब अनस्टिच भी नहीं आता, तो ये स्टिच जो थे वो लगे हुए थे। तो यहाँ पे मैं अपने लिए अपने हिसाब से जो है साइज़ चूज़ कर रही हूँ, क्योंकि इतनी लो प्राइस पे देख के तो मेरे से तो रहा नहीं जा रहा था। तो खैर मैंने फिर भी यहाँ से 2 ले लिए थे। तो मुझे मतलब बेशक वो मेरे सूट के साथ मैच हो ना हो, मैंने सोचा था कि शर्ट्स मैं बाद में मैच कर लूँगी, एटलीस्ट जो मेरे साइज़ के ट्राउज़र्स अवेलेबल है ना मैं वो निकाल लूँ। तो ट्रायल रूम भी था, मैंने वहाँ पे जाके चेक किए, मुझे अच्छे लगे, मतलब साइज़ भी मेरा ठीक था, वो मैंने ले लिए। तो अब यहाँ पे जनाब मैं ऊपर आ गई हूँ। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे ना अनस्टिच की भी वैरायटी काफ़ी थी, 40% 45% तो इन पे भी लगा हुआ था। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो शर्ट थी ना वो 1200 की 1300 की लगी हुई थी, काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी। और जो मतलब फुल सूट थे, जो 3 पीस थे, वो 3500 में पूरा सूट मिल रहा था, 25 to 35, मतलब डिपेंड कर रहा था कि स्टाफ पे किस तरह का है। जो फैंसी स्टाफ था वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव था, लेकिन बहरहाल फिर भी जो मतलब ब्रांड्स के जो होते हैं ना आउटलेट्स पे आप जाते हैं, तो जैसे पैकेजेस में इनका जो आउटलेट है वहाँ पे जाएं, जितनी भी इनकी ब्रांचेज है वहाँ पे जाएं ना, तो वहाँ पे ये आपको इतनी ज़्यादा मेरा ख्याल है लो प्राइजेस तो नहीं मिलती हैं। तो यहाँ पे क्योंकि वो जो टैक्स का मेरा ख्याल होता है कि वो यहाँ पे इतना ज़्यादा वो नहीं लगाते जो फैक्ट्री लेफ्ट ओवर का जो होता है, तो इसीलिए भी हमें थोड़े से सस्ते पड़ जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर हमें कुछ सस्ते में मिल रहा हो तो फिर उसी को चूज़ करना चाहिए। क्या ज़रूरत है भैया हमें खाम खा पैसा ज़ाया करने की, कमाना कोई सोखा पड़ा है। तो जी मैंने यहाँ से एक कुर्ता लिया था और साथ मैंने 2 ट्राउज़र्स लिए थे, जो मैं अभी आपको घर जाके शो करती हूँ। तो अभी जनाब हम लोग विज़िट करके शॉपिंग करके तो फिर अब निकल रहे हैं घर के लिए, क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका था। तो बच्चे भी थक चुके थे, उनको भी नींद आ रही थी, तो हमने सोचा कि अब घर चलते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है। और आप लोग भी ये विज़िट कीजिएगा, ये है लाहौर में MM आलम रोड पे ना। तो MM आलम रोड का तो मेरा ख्याल है कि सभी को पता है। तो ब्रांड्स की तो आपको पता है वहाँ पे मलाई पड़ी होती है कि जो स्टॉक आपको यहाँ पे MM आलम रोड पे मिलेगा ना, वो आपको किसी भी ब्रांच में, चाहे वो DHA की क्यों ना हो, नहीं नज़र आएगा, चाहे वो शूज़ की हो। इंशाल्लाह मैं बाकी की आगे भी जो है ब्रांड सारे मैं यहाँ पे मैं विज़िट करूँगी, व्लॉगिंग करूँगी और आप लोगों के साथ मैं शेयर भी करूँगी। तो बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, देखिए, लाइक करें, मुझे फॉलो करें और फुल वीडियो को वॉच करें। तो जी अभी हम घर आ चुके हैं। तो अभी मैं जो शॉपिंग लेके आई हूँ, मैंने सोचा चलें ये भी आप लोगों को भी दिखा दूँ, तो फिर ही सोती हूँ। तो ये देखिए जनाब, मैंने एक लिया था ये जो था ट्राउज़र, कैप्री ट्राउज़र। तो इट्स अ ब्लू कलर, तो कैमरे में एक्चुअली सही कैप्चर नहीं कर पा रहा, लेकिन ये ब्लू कलर है। तो ये वाला ट्राउज़र ना मुझे पसंद बड़ा आया था, लेकिन इसके साथ ना मैंने बड़ी कोशिश की कि कोई शर्ट भी मैच कर जाए, तो नहीं की, लेकिन खैर मैंने भी ट्राउज़र की जान छोड़ी नहीं। मैं इसको ले आई कि चलें कभी ना कभी तो कोई ना कोई शर्ट भी मैच हो ही जाएगी। मैंने ऊपर से भी कोशिश की थी, लेकिन अनस्टिच भी नहीं मैच की थी। तो एक मैंने लिया था ये ऑफ वाइट वाला ट्राउज़र, मीडियम इसका साइज़ था, मुझे ये बिल्कुल ठीक था, फिट आया था। तो ये भी मैंने ले लिया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ जो थी बाद में जो शर्ट थी ना वो मैच कर गई थी। आपको प्राइस मैं दिखा रही हूँ कि प्राइस इसकी जो दोनों की थी ईच 600 थी। तो साथ में जनाब ये जो ऑफ वाइट की शर्ट थी ये भी इसके साथ मैच कर गई थी। तो मैंने इसको भी ट्रायल रूम में जाके चेक किया तो मुझे परफेक्ट आई थी। तो इसीलिए फिर मैंने कहा चलो मेरा पेयर बन रहा है तो मैं इसको भी ले लूँ। तो जनाब ये जो शर्ट थी ये भी लॉन स्टाफ के ऊपर थी, तो साथ में नीचे से इनर पहननी पड़ेगी मुझे, क्योंकि स्टाफ जो था ऑफ वाइट कलर आपको पता है कि उसके साथ तो फिर पहननी ही पड़ती है। तो लेकिन ये साथ में मेरा इतना अच्छा पेयर बन रहा था तो फिर मेरा छोड़ने को दिल नहीं किया। तो मैंने सोचा कि चले ऑफ वाइट ट्राउज़र के साथ यही अच्छी लगेगी, तो मैंने ले ली। तो प्राइस आप इसकी देख सकते हैं कि 2000 की ये शर्ट थी और 600 का ट्राउज़र था। तो आप देख लें कि ये मतलब 2000 की शर्ट और 600 का ट्राउज़र, मतलब 26 में जो था मेरा ब्रांडेड रेडीमेड सूट बन रहा था यार, इतने में तो अनस्टिच मिल रहा है। तो ये एम्ब्रॉयडर्ड था, प्रिंटेड भी नहीं था। तो ये इतने में मेरा ये पेयर बन गया था। तो दुपट्टा ऑलरेडी मेरे पास घर में था, तो वो इसके साथ मुझे ना आइडिया था वहाँ पे कि वो चल जाएगा। ये देखिए जनाब, ये भी किसी ब्रांड का था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, आई थिंक इस्पायर का था या फिर लाइमलाइट का ही था। तो ये मैंने अलग से लिया था, जनरेशन का मेरा एक सूट था, ये उसके साथ मेरा ना मैच था, तो ये इसके साथ भी चल रहा था। आई होप कि आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।